Okay, parts of speech. Now we will discuss the 8 parts of speech. How many parts of speech? 8. How many? 8 parts of speech. Okay. First of all, we have the parts of speech. That is noun. Noun. What is noun? Anyone of you? Yes, you. Noun is a naming word, simply, sir. Okay, noun is a naming word. Yes, sir. Noun is a name of person, place, or thing. Place or thing. Very good, excellent. Yes, you. The name of idea, excellent. Material and very good, excellent. Yes, you. Now modify everything which are proper or not proper. Okay, properties and non-properties. Non-proper or proper things. Proper and non-proper things. Okay, and now define proper or non-proper things. Okay, ji. So look here. Yes, Maria, what's noun? Okay, these are the types of noun. Okay, now I'm going to tell you noun. What is the exact and proper definition of noun? So look here. Noun is a name. Noun is a name of person, place, or thing. That is noun. Clear है? लेकिन but ये क्या है? That is your आप कहेंगे ये आप लोगों का incomplete definition है noun. ठीक है? Complete definition है. And so far we are discussing that the noun is the name of person को जाते हैं. स्कूल में कॉलेज में भी ये पढ़ते हैं. लेकिन ठीक है, लेकिन ये क्या incomplete है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ना person है, ना place है, ना thing है. फिर भी उनको हम noun समझ गए ना आप? अब देखो अगर नाउन क्या चीज है, आप जो है ना आप नाउन नहीं हो, आपका नाम नाउन है. समझ गए आप? Yes. आप नाउन नहीं हो, आपका नाम नाउन है. तो नाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नाउन इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउन इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैरी बॉडी. ठीक है? नाउन इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैरी बॉडी एंड दैट डज नॉट कैरी बॉडी. Is this clear? Yes, sir. नाउन क्या चीज है? नाउन वो चीज है जो अपने साथ बॉडी कैरी करे, और नाउन वो चीज है जिसकी बॉडी ना हो. समझ गए? नाउन वो ऑब्जेक्ट है. नाउन इज द ऑब्जेक्ट दैट कैरी बॉडी, जिसकी बॉडी हो, एंड दैट डज नॉट कैरी बॉडी, जिसकी बॉडी ना हो, उसे क्या कहा जाता है? नाउन. क्लियर? सो नाउन Noun is a naming word. Naming word. Simple इसको हम ये भी कह सकते हैं. ठीक है? Noun is a naming word. So noun there is the name of object. Second, noun there is a name of object that carry body and that does not carry body. It's called noun. Now student, this is the complete and proper definition of noun. Now अब मैं आपको टेस्ट करता हूँ कि किस तरह एक बॉडी और बॉडीलेस चीज है. ठीक है? अब देखिए, नाउन इज अ नेम दैट इज अ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का नाम है दैट कैरी बॉडी. अब दैट कैरी बॉडी, जिसकी बॉडी है. तो अब हम वही एग्जांपल, वही डेफिनेशन दोबारा यूज करते हैं जो आप लोगों ने डिफाइन की. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये जो चीज है ना, पर्सन, प्लेस या Things. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन. इनको कहा जाता है बॉडी. ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जिसकी बॉडी हो, उसको कहा जाता है बॉडी. नाउन कहा जाता है. समझ गए? Yes. अब देखो इस नाउन में एक नाम है. फॉर इंस्टेंस अहमद नाम है ना, और इसकी बॉडी है. इसकी क्या है? एक बॉडी एग्जिस्टेंस है. क्या है? उसकी एग्जिस्टेंस है और बॉडी भी है. उसको कहा जाता है नाउन. अब सेकंड प्लेस, जगह, चित्राल. चित्राल नाम है ना, और ये क्या है? बॉडी है. ये भी क्या है? एक बॉडी. उसको कहा जाता है प्लेस. अब थिंग में कोई एग्जांपल, चेयर, पेन, पीटीसी. क्लियर है? सो ये चीजें हैं, ये बॉडी चीजें हैं. ऑब्जेक्ट दैट कैरी बॉडी, जिनके साथ बॉडी है, उसको कहा जाता है नाउन. अब देखो सेकंड, दैट
does not carry body, or you can say that is bodiless, जिनके बॉडी नहीं होते उनको भी नाउन कहा जाता है। और वो कौन सी चीजें हैं जिनकी बॉडी नहीं होती? दैट इज योर क्वालिटी स्टेट। क्वालिटी किसी भी चीज की क्वालिटी को, किसी भी चीज की स्टेट को, और किसी भी चीज की आइडिया को, या किसी भी चीज की एक्शन को क्या क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। और ये किस तरह का नाउन है? बॉडीलेस। किस तरह का नाउन है? बॉडीलेस। अब देखो यहां पर मैं लिखता हूं these are bodiless noun। फॉर इंस्टेंस स्टेट, एक्शन और स्टेट, एक्शन, Ideas. yes, and Qualities. quality. Very good. These are bodiless noun, and these person, place or thing are body noun which carry body, and these for which does not carry body. Such proper definition of noun is called as noun। इसको noun कहा जाता है। इसी combination को, सारे के combination को noun कहा जाता है। अब इनके एग्जांपल देखो। स्टेट, स्टेट मींस हालत। हालत, किस तरह की हालत, और ये किस तरह का नाउन है? फॉर इंस्टेंस स्टेट, अगर मैं बताऊं आपको चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड किसे कहते हैं? बचपन। हाँ बचपन, ठीक है, चाइल्ड। अब ये देखो, ये चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड तो नाउन है, लेकिन चाइल्डहुड सारा मिला के, समझ गए आप? ये इसकी क्या है? एक स्टेट है, और इसकी बॉडी है चाइल्डहुड। चाइल्ड की बॉडी है? नहीं, चाइल्ड की बॉडी है, दिस पर्सन। चाइल्ड की बॉडी है, लेकिन चाइल्डहुड की बॉडी नहीं है। वो एक स्टेट है, एक हालत है। ठीक है, बचपन, बच्चों की एक हालत है ना, वो क्या है? बचपन एक हालत है। फिर जो है जवानी एक हालत है, फिर बुढ़ापा एक हालत है। इसका मतलब वो स्टेट जिसकी अब बॉडी नहीं है, इनकी बॉडी नहीं है, बॉडी लेस है, दैट इज कॉल्ड एज नाउन। इसको भी कहा जाता है नाउन। इसका मतलब एक स्टेट, एक हालत को भी नाउन कहा जाता है। फिर वी हैव एक्शन। एक्शन हमारे पास क्या है? लॉफ्टर। लॉफ्टर किसे कहते हैं? What's up? लॉफ्टर, हंसना। हाँ हंसना, ठीक है, लॉफ्टर। तो आप देखो, ये लॉफ्टर क्या है? एक एक्शन है, ये एक एक्शन है, और इसकी कोई क्या है? इसकी कोई बॉडी नहीं है, इसकी कोई बॉडी नहीं है, बॉडी लेस है, लेकिन इसको भी एक नाम कहा जाता है। इसको भी एक नाम, जैसे कि यहाँ पर एक चाइल्डहुड एक नाम है, जवानी एक नाम, बुढ़ापा एक नाम है, ठीक है। अब बूढ़ा आदमी नहीं कह रहा हूँ, बुढ़ापा एक नाम है, जवानी और बचपन एक नाम है। इसी तरह ये क्वालिटी जो है, खुसूसियत, ये भी एक लॉफ्टर। लॉफ्टर की उसकी खुसूसियत है कि ये ज्यादा हंसता है, ठीक है, ये इसकी खुसूसियत है, समझ गए आप? दैट इज योर क्वालिटी। दिस क्वालिटी इज योर नाउन। इसको नाउन कहा जाता है। फिर हमारे पास क्या है? फिर हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी को भी, हम डिस्कस किया। ये क्वालिटी नहीं, ये एक्शन है। ये लॉफ्टर क्या है? सॉरी, ये लॉफ्टर एक्शन है, ठीक है। लॉफ्टर हंसना एक्शन है, तो और ये बॉडी लेस एक्शन, इस तरह का एक्शन है, बॉडी लेस एक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या है? ब्रेवरी। ब्रेवरी इज योर क्वालिटी, ऑनेस्टी इज योर क्वालिटी। ये वो क्वालिटी है जी, या these are such qualities which does not carry body, जिनके साथ बॉडी नहीं है। अब देखो ना, एक ब्रेवरी बहादुरी है, क्या बहादुरी को आप टच कर सकते हैं? No, you cannot touch the bravery, ठीक है। You can touch the brave man, but you cannot touch the quality, yes, bravery. So that is called as noun because it does not carry body। तो इसकी बॉडी नहीं है, ईमानदारी की कहाँ बॉडी है? नहीं है ना, एक चीज। अब एक और चीज आपको समझा रहा हूँ, डेफिनेशन आप देखिए इसकी। वो चीज जो आपकी फाइव सेंसेस, कितने सेंसेस हैं? फाइव सेंसेस, जिनको परसीव करते हैं, ठीक है, जिनको आप परसीव कर सकते हैं, फाइव सेंसेस है। इसका मतलब ये है, जो आप अपने फाइव सेंसेस से इस चीज को देखो कि वो बॉडी है या उसकी बॉडी या वो बॉडी लेस है, वो ना। फॉर इंस्टेंस देखो, हम इस बहादुरी को टच कर सकते हैं? नहीं। तो टच क्या है? ये एक फाइव
listen, touch it, sense organ, ठीक है sense। तो फिर आप देखो फिर क्या है हमारे पास five senses, touch नहीं कर सकते, फिर आप उसको महसूस नहीं कर सकते, ठीक है, फिर आप उसको देख नहीं सकते, फिर आप उसको सुन नहीं सकते, बहुत फिर सुन भी आप नहीं सकते। So these are the qualities of these are the qualities of bravery। ये एक क्वालिटी है bravery की, बहादुरी की, ठीक है। और ये five senses है जिसकी क्या है, आप ना उसको टच कर सकते हैं, उसको आप सुन सकते हैं, उसको आप देख सकते हो, समझ लेना आप उसको। तो जो five senses पे नहीं आता उसको भी हम कहते हैं एक नाउन। इस तरह का नाउन है bodiless, इस तरह का नाउन है bodiless noun। So in a nutshell we can say, मुख्तसरन हम कह सकते हैं नाउन is the name of person, place, thing, quality, state and action or any idea, और कोई भी idea, समझ गए? Yes, sir. That is called as noun। उसको क्या कहा जाता है? Noun। That is your complete definition of noun। So you can also say noun is a naming word। Noun में है, या you can also say noun is a name of anything। किसी भी चीज के नाम को noun कहा जाता है, चाहे वो स्टेट हो, एक्शन हो, क्वालिटी हो, पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, उनको क्या कहा जाता है, उनके नामों को नाउन कहा जाता है। Is this clear? Yes, sir. This was all about noun।